वायरस रेजिस्टेंट जीएम प्लांट्स, जब हम कोशिश ये करते हैं कि फंगस की वजह से प्लांट्स ख़राब ना हो, इसी तरह वायरस की वजह से भी प्लांट्स में बहुत सारी डिजीज़ेज़ या उनके लीव्स, स्टेम्स, फ्रूट्स वगैरह ख़राब होते हैं। तो कोशिश की जाए कि वायरसेस की भी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए। ये किस तरह से प्लांट्स में किया जाता है, चाहे वायरस है चाहे फंगस, रेजिस्टेंस डेवलप करनी है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है बर्दाश्त करने के काबिल बनाना, ठीक है, जिसको हम आम लफ्ज़ों में आजकल इम्यूनिटी का वर्ड यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि जी दो लोग हैं, दोनों एक जैसे सिचुएशन में से गुजरते हैं, एक जैसी चीज़ खाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या दोनों लोगों ने आइसक्रीम खाई है, एक का गला ख़राब हो गया, एक का नहीं हुआ। इट मीन्स कि एक जो है उसकी रेजिस्टेंस या उसके अंदर की इम्यूनिटी बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग थी, उसको कोल्ड ने इतना इफ़ेक्ट नहीं किया जितना दूसरे को किया है। तो ये रेजिस्टेंस डेवलप करने का जो सबसे ईजीएस्ट वे है, ईजीएस्ट तो नहीं लेकिन जो मोस्ट प्रैक्टिकल वे है, वो ये है कि जब प्लांट अभी बिल्कुल सीड के लेवल पे हो, प्लांट के सीड की सतह पर उसके जीन में तब्दीली की जाए, ताकि जैसे जैसे वो सीड ग्रो करेगा वो चेंज हुई हुई जीन उस पूरे सीड के अंदर ट्रेवल होती चली जाएगी और उस पूरे प्लांट के हर सेल में वो चेंज जीन चली जाएगी। एज अ रिज़ल्ट कहीं भी वायरस या फंज अगर डिजीज़ अटैक करेगा तो वो बीमार नहीं होगा। When seeds germinate, इसकी स्टार्ट से ही रीड कर लें। बायोटेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू मेक वायरस रेजिस्टेंट क्रॉप। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ डूइंग दिस इज दैट साइंटिस्ट इंसर्ट स्पेशल genes in the seeds of plants. When these seeds germinate, the inserted genes are copied in all the cells of the plant. These plants make proteins that are harmless to the plants but poisonous to the viruses and other microorganisms. तो ये plants फिर ऐसी प्रोटीन्स बनाते हैं जो प्लांट को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन ये है कि वायरस या बाकी जो फंगस मटेरियल्स हैं उनको नुकसान पहुंचाती हैं। नेक्स्ट पर्पस हमारा क्या था कि इम्प्रूव न्यूट्रिशन, कि ऐसा तरीका किया जाए कि न्यूट्रिशनल वैल्यू चीज़ की बढ़ जाए। खा आप वही चीज़ रहे हो लेकिन उससे आपको ज़्यादा ग़िज़ाइयत मिले। ये एक एग्ज़ाम्पल आपके पास है गोल्डन राइस की, कि ऐसे राइस प्रोड्यूस किए गए हैं जिनसे आपकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो जाए। कुछ ऐसे इलाकों में स्पेसिफ़िकली इसको इंट्रोड्यूस किया गया जहाँ पे खुराक की वजह से या लोगों के लाइफस्टाइल्स की वजह से विटामिन ए की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज़ थी और उनमें आइज़ की डिजीज़ जो हैं या और मुख्तलिफ विटामिन ए डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं वो ज़ाहिर होना स्टार्ट हो गए। तो ये कोशिश की गई कि इस तरह से विटामिन्स को प्रोड्यूस किया जाए ताकि जो लोग वो गोल्डन राइस लें। तो सच राइस कैन हेल्प टू ट्रीट पेशेंट्स ऑफ साइट प्रॉब्लम्स। इसके अलावा ये है कि डिफरेंट ऐसे प्लांट्स जिनसे ऑयल वगैरह निकाला जाता है, कोशिश की गई कि उनसे मज़ीद बेहतर तरीके का, बेहतर क्वालिटी वाले ऑयल्स एक्सट्रैक्ट किए जाएँ। नेक्स्ट, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के ज़रिए से आप क्वालिटी ऑफ फूड बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि हमारी फूड की क्वालिटी बेहतर हो। वो कैसे बेहतर होगी? थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्वालिटी ऑफ फूड हैज़ बीन इम्प्रूव्ड इन प्लांट्स सच एज सोयाबीन, मेज़, कैनोला, स्क्वाश, पपाया, अल्फाल्फा, sugar beet, potato, rice, sugar cane, sweet peppers and tomato etc. आगे हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं कि किस किस तरीके से जेनेटिक मॉडिफिकेशन के ज़रिए से इन्हें या और कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को चेंज किया गया है। होती ये भी बिल्कुल इसी तरह से है कि आप कोशिश करते हैं कि छोटे लेवल पे, सीड लेवल पे या सीडलिंग लेवल पे उनके जीन्स में ऑल्ट्रेशन कर दें, चेंज कर दें। फर्स्ट एग्जांपल, genetically modified bananas are seedless, larger in size and they grow rapidly. ये genetically modified बनाना और एक wild बनाना जो कि actually जंगली केला basically होता था, that had a lot of seeds in it, ठीक है ना, वो इतना सफ़ेद खूबसूरत और seedless था। नेक्स्ट, इसके बाद सोयाबीन एक टाइप ऑफ सीड्स हैं जो जल्दी जर्मिनेट करते हैं और उनसे आप ऑयल्स हासिल कर सकते हैं। शुगर बीट क्रॉप्स आर हर्बिसाइड रेजिस्टेंट। हर्बिसाइड्स कहते हैं ऐसी चीज़ों को, ऐसे स्प्रेज को जो हर्ब्स को, यानी कि जो फसल आपने कोई एक चीज़ की क्रॉप लगाई हुई है, बीच में कुछ जड़ी बूटियाँ निकल आती हैं जो कि उस फसल को ख़राब करती हैं, ज़मीन में से न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देंगी, जो असल क्रॉप है आपकी वो बेचारी ग्रो नहीं कर पाएगी। उस पर्पज़ के लिए हर्बिसाइड स्प्रे किया जाता है।
उस स्प्रे से कभी कभार अगर आपकी अपनी क्रॉप ख़राब होना शुरू हो जाए तो फिर फ़ायदा तो कोई नहीं रहा स्प्रे करने का। तो बेसिकली ऐसी वैरायटी पहले डेवलप की जाए जिसका ऐसे हर्बिसाइड स्प्रे पे असर का, जिसके ऊपर ऐसे स्प्रे का असर ना हो, देन यू विल बी एबल टू यूज़ द हर्बिसाइड इफ़ेक्टिवली। नेक्स्ट आपके पास स्वीट कॉर्न छिल्ली मेज़ जो आप लेते हैं, उसकी वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ डेवलप की गई हैं जो कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट हैं, यानी कि कीड़े मकोड़ों से ख़राब नहीं होती। इसकी एक एग्जांपल ये आपके सामने है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है दैट हैज़ स्टार्टेड टू ग्रो बैड, और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है उसको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। इसी तरह से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है दैट इज़ वेरी हेल्दियर एंड थिकर, और जो बिल्कुल रॉ फॉर्म है इसकी, उसमें आपके पास ज़्यादा दाने भी नहीं है, बहुत बारीक साइज़ का भुट्टा है, वट एवर यू से दैट कॉब, कॉर्न ऑन द कॉब जैसे होता है। नेक्स्ट आपके पास है जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटोज डू नॉट रॉट एज क्विकली एज नॉर्मल टोमेटोज। ठीक है, टोमेटोज़ को कोशिश किया गया कि जेनेटिकली ऐसे मॉडिफाई करें कि वो बहुत जल्दी ख़राब ना हो। ये आप पिक्चर देखें, ऑर्डिनरी टोमेटोज़ एंड जीन साइलेंस टोमेटोज़, यानी कि वो जीन जो जल्दी जल्दी उन्हें रॉट करवाती थी उसको साइलेंस कर दिया गया और ऐसी जीन्स इन्हेंस की गई जो उसे देर तक फ्रेश रखें। तो आफ्टर 10 डेज़ उन टोमेटोज़ की क्या कंडीशन है, आफ्टर 20 डेज़ एंड आफ्टर 45 डेज़, यानी कि 1.5 महीने तक द टमाटर इज़ स्टिल इंटैक्ट और उसकी अपीयरेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दैट हैज़ नॉट रॉटन। तो ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड मटेरियल है एक, और इसका बेनिफिट है कि आप लॉन्ग टर्म तक उसे ट्रेवल करवा सकते हैं। इसको कहते हैं शेल्फ लाइफ, कि कितनी देर तक एक चीज़ कायम रह सकती है और ख़राब नहीं होगी। जेनेटिकली मॉडिफाइड कैनोला इज़ लेस बिटर और उससे ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होती है। इसी तरह कॉटन की कुछ स्पीशीज़ हैं कि वो जल्दी ग्रो करता है और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स वगैरह से भी सेफ़ रहता है। तो इस किस्म के जितने प्लांट्स हैं विच आर जेनेटिकली मॉडिफाइड आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक, और सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, दिस इज़ रॉन्ग हेयर, आर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। तो ये तमाम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स आपके पास हमारे ही बेनिफिट के लिए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं which are genetically modified and we use them। इसके अलावा अगर ये है कि आप में से जो लोग थोड़े देहातों वगैरह वाली साइड पे जहाँ पर कल्टीवेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर देखें तो स्पेसिफ़िकली दे इनकरेज द फार्मर्स कि आप स्पेसिफ़िक वैराइटीज़ ऑफ वीट या कॉर्न, कैनोला, वट एवर इट इज़ ग्रो करें। क्यों? बिकॉज दैट इज़ द जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी विच हैज़ प्रॉपरली बीन built by them। तो ये 3 क्वालिटीज़ बेसिक हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस, इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड क्वालिटी ऑफ फूड विच वी रिक्वायर इन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, एंड ऑफ कोर्स उन प्लांट्स को फिर हम अपनी न्यूट्रिशन के लिए, अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू।